बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की रोटी जिसे आप डेली खाकर 8 से 10 किलो जो वज़न है एक माह में शर्तिया जो है वो आप कम कर सकते हैं। और ये बेसन की रोटी जो है ऐसा ताकत का ख़जाना है जिससे आप बीपी शुगर के जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो भी अपने शुगर लेवल को और अपनी कोलेस्ट्रॉल को यानी कि लेवल पर ला सकते हैं इसको डेली खाने के बाद। ये आयरन ऑफ भरपूर है और ये फाइबर से भरपूर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सोफिया इन द किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी, इसको बनाना बेहद आसान है और मेरी वो बहनें जिनको रोटी बनानी नहीं आती बेसन की, उन्हें नहीं पता कि हम किस तरह से बेसन की रोटी पकाएं, तो आज जो है ये मैं बग़ैर गूंदे जो है बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे आप बग़ैर गूंदे, बग़ैर किसी झंझट के बहुत ही झटपट सी 10 मिनट में आप ये रोटी जो है बनाकर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसे खाने से आप में बहुत ज़्यादा ताकत भी आएगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पर धनिया लिया है और इसमें मैंने कुछ पालक के पत्तियाँ ली हैं, पत्ते लिए हैं। जो पालक जो है इनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। कुछ मैंने लहसुन की जो जवें हैं वो ली हैं 3 से 4, और 2 जो है मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें भी हैं जो ये विटामिन सी का भरपूर ख़जाना है। तो इसको हम इन चारों चीज़ों को थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। तो जी, यहाँ पर मैंने 1 कप जो है मैंने बेसन का आटा लिया है छान कर, और ये मैंने जो मेजरमेंट वाले कप है ना, ये हाफ वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डाले हैं, यानी कि ये 1 कप ही है। और 2 टेबलस्पून जो है मैंने यहाँ पर गंदम का आटा लिया है और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इनको मैंने पहले छाना हुआ था, फिर भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इनको। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया करें। और जी, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है भर कर मैं इसमें यानी कि साबुत धनिया ऐड कर दूँगी। और मैंने हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें ये अजवाइन ऐड किया है, ये भी पेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और 1 टीस्पून जो भरकर है मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो जी, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और अगर अभी तक आपने सोफिया इन द किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो जी, यहाँ पर जो मैंने चटनी बना कर रखी थी पालक की और धनिया की, हरी मिर्चों की, वो मैं इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करते हुए मैं इसमें पानी भी ऐड करती जाऊँगी और मैं एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करती जाऊँगी। और ये जो रोटी है ना, ये सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन है और हाई फाइबर है इसमें। इससे आपका जो स्टमक है और डाइजेशन है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और इसमें तकरीबन मैंने 1.5 कप जो है पानी का इसमें ऐड कर दिया था। तो जी, फिर हम इसको पैन में हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। और इसको ऑयल के साथ ग्रीस करते ही हम इसमें स्पून के साथ मैं इसमें यानी कि इस तरह से स्पून से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर ऐड करती जाऊंगी और इसको फिर स्पून के साथ ही लेवल पर कर लूँगी। और इसका जो बैटर है ना, वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। बिल्कुल यानी कि इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिस तरह से मैंने ये बनाई है, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल है और इसको बनने में भी यानी कि बहुत जल्दी ये बन जाएगी, इसको टाइम नहीं लगेगा। और इसको डालने के बाद हमें थोड़ा वेट करना है, हमने इसको एकदम से नहीं पलटना। जब इस कंडीशन में आ जाए, ये हाफ़ डन हो जाए, इस तरह से बबल्स आ जाए साइड्स पे से, अब हल्का हल्का सा स्पैचुला के साथ हम इसको रिमूव करेंगे साइड्स को, ताकि आसानी के साथ जो है ये हमसे ये फ्लिप हो जाए, ताकि टूटे भी ना और ये चिपके भी ना। इस तरह से आसानी के साथ स्लोली हम इसको स्पैचुला के साथ इसको अलग करेंगे इसके किनारों को, और फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे। और फ्लिप करने के बाद जो है हम इसको दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक हम इसको कुक कर लेंगे। और जो यहाँ पर फ्लेम होगी ना, वो मीडियम टू लो होगी। इसको हमने हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं कुक करना, क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम पर करेंगे कुक तो ये बीच में से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से इस पर कलर भी आ जाएगा और ये पक भी जाएगी, तो जो खाने में जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर ऑयल से ग्रीस कर लें। अगर आपने नहीं ऑयल लगाना तो कोई बात नहीं, ये ऐसे भी बहुत आसानी के साथ पक जाएगी। और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह से प्रेस करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, इसको अच्छे से ये पक जाएगी। तो जी, जितना मैंने बैटर रेडी किया था ना, इससे मेरी तकरीबन 4 जो है इस साइज़ की जो ये रोटियां तैयार हुई हैं। आप इस बैटर को बनाकर फ्रिज में भी स्टोर कर लें। तो जी, आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, रब रखा।